अब तक हम लोगों ने साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और थर्ड आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था। तो 3 सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं और उनका नियम भी जान चुके हैं। अब हम यहाँ पर चौथा सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं जो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये आपका प्लस है, मतलब इसमें प्रश्नवाचक भी रहेगा, नकारात्मक भी रहेगा, दोनों। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, और सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। यहाँ पर सूत्र लिख ले रहे हैं, ठीक। तो आपका सूत्र होगा डू अथवा डज। इसका अर्थ होता है, ऑब्लिक का अर्थ होता है अथवा। तो डू अथवा डज प्लस आपका आएगा सब्जेक्ट, ये सी है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका नॉट, फिर आपका आता है वर्ब। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आर है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर आपका आएगा अदर, फिर आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। ये आपका टोटल सूत्र हो गया। ये इस सूत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपका पहला वाक्य है, सिद्धार्थ अपने बगीचे में तितलियां नहीं देखते हैं। ये आपका पीछे क्वेश्चन मार्क लग गया। ये आपका सेंटेंस है जो हमें सूत्र पर रखना है। तो किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने से पहले या किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करने से पहले सबसे पहले हम वाक्य के पीछे जाते हैं। यहां से कंफर्म होता है कि हमारा जो वाक्य लिखा गया है किस टेंस में लिखा गया है। उसको देखने के बाद यहां पर जाते हैं सब्जेक्ट के पास। सेंटेंस तो लिखा है लेकिन उसका जो सब्जेक्ट है वो एक वचन में है या बहुवचन में है, उसी के अनुसार हम ट्रांसलेशन करना प्रारंभ कर देते हैं। और यहाँ पर आपकी देखते हैं 2 सहायक क्रिया है, डू और डज। किसके लिए लगे हैं? क्या शब्द के लिए, जो आपको दर्शा रहे हैं कि ये जो वाक्य लिखा गया है प्रश्नवाचक में, यहाँ पर क्या भी और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क, ये 2 चिन्ह ऐसे हैं, मतलब यहाँ पर क्या आपसे प्रश्न कर रहा है, इससे लगता है कि हाँ ये प्रश्नवाचक है, लेकिन वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाएंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? नाम है सिद्धार्थ। अगर जितने भी नाम होते हैं ही, सी, इट और नाम जितने भी हैं ये हमारे सब एक वचन में आते हैं। तो यहाँ पर एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाएंगे? डज। ये आपका एक वचन में आएगा, एक वचन। हमने इसके पहले पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा वहां पर जाकर के। और यहाँ पर बहुवचन, ये आपका बहुवचन के अंतर्गत आएगा, हमने पढ़ा दिया, इसको पिछली वीडियो देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये हमारी गुरु दक्षिणा होगी। तो यहाँ पर जब एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करेंगे किस शब्द के लिए? क्या शब्द के लिए? तो यहाँ पर डज, उसके बाद सिद्धार्थ आपका क्या है? सब्जेक्ट है सिद्धार्थ। यहाँ पर ए लगा सकते हैं, सिद्धार्था पढ़ा जाता है। तो क्या सिद्धार्थ है, यानी डज, और उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है? सिद्धार्थ। क्या सिद्धार्थ हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर नॉट शब्द का यूज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन नॉट हम तब लगाएंगे जब यहाँ पर नहीं शब्द होगा तब। यदि नहीं शब्द नहीं है तो हम यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर है इसलिए हम नॉट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। उसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब ये आपकी पहचान हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान हो गई। और देख मतलब देखना, ये आपकी क्या है? वर्ब है। तो इसमें क्या करेंगे? वॉच। वॉच मीन्स होता है देखना, किसी चीज को जब हम गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो वहां पर वॉच शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो डज, डज सिद्धार्थ नॉट वॉच, क्या सिद्धार्थ नहीं देखते हैं, ठीक। ये सिद्धार्थ जो है सम्मानित है, इसलिए इनके नाम इनके साथ है शब्द लगेगा। तो क्या सिद्धार्थ नहीं देखते हैं क्या? तो उत्तर मिलेगा तितलियां, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। देखिए वॉच मीन्स होता है देखना, ये आपकी वर्ब है और इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब हम ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तितलियां। दी बटर, BUTTER फ्लाइज, FLIES। हमने यहाँ पर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब एक तितली होता है, जब वाई को हम जब बहुवचन होता है तो वाई को IES में बदल देते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पर बटरफ्लाइज हो गया, यानी तितलियां बहुवचन में है। इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये इनकी संख्या जाता है। ये आपका ऑब्जेक्ट अपने बगीचे में, तो
सिद्धार्थ का मतलब हो गया ही, सिद्धार्थ का मतलब ही शब्द होगा, मतलब प्रोनाउन इसका क्या होगा, ही होगा, चाहे हम इसको ही भी बोल दे या नाम लिख दे, ये हमारा दोनों एक वचन में होगा। तो सिद्धार्थ यानी ही के साथ अपने के अंग्रेजी क्या लगता है, हिज लगता है। तो यहाँ पर हिज इन लगाएंगे सबसे पहले, मे की इंग्लिश होती है इन हिज गार्डन, इन हिज गार्डन, GARDEN गार्डन। उसके बाद आपका क्या बचता है, ये आपका देखिए तितलियां आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, ठीक, यहाँ पर बटरफ्लाइज हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अदर में कौन आया, अपने बगीचे में, ये आपका अदर आ गया, ये इतना है अदर में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का उदाहरण, ठीक है। अब हम इसी सेंटेंस के अंतर्गत दूसरा जो वाक्य है, दूसरा इस सेंटेंस के अंतर्गत हम दूसरा वाक्य देखेंगे जो आपका आपने देखा डच के अंतर्गत हो गया, अब हम डू के अंतर्गत देखेंगे। यह तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन जब अब आपका वाक्य लिखा होगा तो अब आपको पहचानना होगा कि वाक्य एक वचन में लिखा गया है, वाक्य एक वचन में लिखा गया है या बहुवचन में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने से पहले हमने बता दिया है कि आपको सबसे पहले पीछे देखना होगा, यहाँ से टेंस जानना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के पास आना होगा, यहाँ पर देखना होगा कि वाक्य का जो करता है किस वचन में है। तो यहाँ पर ती है शब्द आया तो आपका ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और यहाँ पर मधुमक्खियां हैं, मतलब एक मक्खी नहीं है बल्कि बहुत सी मक्खियां हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन है आपका। तो बहुवचन के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमने संकेतक दे दिया है, तो यहाँ पर डू शब्द का प्रयोग होगा, किसके लिए, क्या शब्द के लिए। तो क्या शब्द के लिए हम लगाएंगे डू, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खियां बहुवचन में है। तो आपका डू हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा क्या है, मधुमक्खियां, मधुमक्खियां इसकी इंग्लिश क्या होता है, डू, यहाँ पर दी लगेगा पहले, डू द बीज, सिंगल लेटर मतलब स्मॉल लेटर में रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या के लिए डू लग गया, मधुमक्खियां यानी बहुवचन है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, बीज, बी मीन्स एक मक्खी होता है और बीज मीन्स बहुत सी मक्खियां, मतलब बहुवचन होता है आपका। तो क्या मधुमक्खियां, डू द बीज, क्या मधुमक्खियां, उसके बाद नाट शब्द है जी, नाट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तभी हम यहाँ पर नाट लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में नाट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर बीज के बाद क्या लगाएंगे, मतलब मधुमक्खियों के बाद नाट, क्या मधुमक्खियां नहीं। उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्ब क्या है, चूस, चूस का मतलब चूसना, यहाँ पर ये बड़े की मात्रा है। तो ती है आपकी पहचान हो गई, और चूस माने होता है चूसना, तो चूसना की इंग्लिश क्या होता है, सक, SUCK, ये आपका सक हो गया, सक में और सिप भी होता है, सिप माने चुस्की लेना होता है, सक माने चूसना होता है। तो डू द बीज, क्या मधुमक्खियां, नॉट मीन्स नहीं, सक माने चूसती हैं, तो क्या मधुमक्खियां नहीं चूसती हैं, क्या क्या नहीं चूसती हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा रस, दी जूस, कहाँ नहीं चूसती हैं आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जूस हो गया, मतलब जूस। उसके बाद किसकी, फूलों की, तो आपका क्या होगा, फूलों की अदर आ गया, फूलों के ये क्या है आपका, अदर है, ऑफ दी फ्लावर्स, FLOWERS, ऑफ दी फ्लावर्स माने फूलों की। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क लग गया, ये आपका दो सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के अंतर्गत। आप लोग सिर्फ वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, आपको नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको बाकायदा ध्यान से 1 बार 2 बार वीडियो को देख लेंगे, 100% आपके माइंड में छप जाएगा। और आपको अगर कहीं दिक्कत हो रही तो कमेंट करके बता सकते हैं।